आप अंदर जा सकती हैं। पापा मैं आ गई। डैड प्लीज उठ जाइए ना। उठ जाइए ना डैड। प्लीज आंखें खोलिए ना डैड। Yavrum yine sabah oluyor. Uyumasan güzel rengin soluyor. Babacığım. कौन बैठता है यहाँ? कौन है? चोरी क्या कर रहे हैं? तुम मुझे जगाने की कोशिश कर रही हो ना? मैं नहीं जागने वाला। Uyumasan güzel rengin sol. पापा उठ जाइए ना, पापा उठ जाइए ना। पापा उठ जाइए ना। कहाँ हो तुम कुसगुन? तो क्या ख्याल है, हम चले फिर से इसी वक्त? कहाँ? ये क्या है? क्यों ना हम वो करें जो आज तक नहीं किया हमने। क्यों ना शिप पर चले, 10 दिनों के लिए जमीन पर पैर ही नहीं रखेंगे।
फैसला कर लिया तुमने? कर लिया। फेरमान कुरुगलू से कहो मुझे उसका ऑफर मंजूर है। किसने मारा अब तक कुछ पता नहीं चला। तुमने ऑफिस में इस बारे में कोई खबर सुनी? किसी को कुछ नहीं पता, पुलिस ने भी कुछ नहीं बताया उन्हें। लेकिन ये तो पक्का है कि बिल्गिंस का खात्मा चाहता है। अली बिल्गिन जेल में है और रिफत बिल्गिन मर गया है। चुपचाप खाना खाओ। क्या भाई से बात हुई? क्यों पूछ रहे हो कारताल? बस पूछ ही रहा था। आपका बर्ताव अजीब है। रिफत की मौत का अफसोस तो नहीं है आपको? तो बात क्या है? मैं परेशान हूँ और कुछ नहीं। लगता है भाई आ गए। आइए भाई। शुक्रिया। ये आपके लिए है भाई। ले लीजिए ना भाई, देख क्या रहे हैं? अब चलिए। वेलकम भाई। शुक्रिया। अब बैठिए, मैं प्लेट लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुम दोनों अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है। चलो कुमरो, अंदर चलो। मुझे बस एक सवाल पूछना है जिसका तुम सिर्फ सच में जवाब दोगे। रिफत का कत्ल तुमने किया है? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे जवाब चाहिए। क्या इसमें तुम्हारा हाथ था? मैंने कुछ भी नहीं किया। शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन रिफत को अगवा मैंने किया था। उसे पोर्ट पर मैं ले गया था। लेकिन उसे तुमने नहीं मारा है ना? मैं कोई बेगुनाह नहीं हूं, इसलिए इतना खुश मत होइए आप। अगर वो चाहते तुम्हें पता चले तो बता देते। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चुप रहिए, बस चुप रहिए। जवाब दो कुज़गुन, रिफत को तुमने मारा है या नहीं? मैंने रिफत की जान नहीं ली है। मुझे उसे मौत से बदतर सजा देनी थी। मैं चाहता था कि वो मेरी बनाई हुई जेल में रहे ताकि वो दम तोड़ दे वहां पर। ये कहकर और दुखी करना चाहते हो मुझे? क्या बातें हो रही है? एक मिनट। तुम किसी के साथ इतनी बेरहमी नहीं कर सकते। मुझे मेरे उन 20 सालों ने बेरहम बना दिया है। क्या आप जानते भी हैं कि मैं कितना तड़पा हूं? हाँ, बोलिए। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मैं यहां से गया। यहां से जाके मुझे 20 साल हो गए। इन 20 सालों में मैंने क्या खाया, क्या पिया, कहां सोया, क्या किया, किसके साथ लड़ा, कैसे जिंदा रहा, आप इनमें से कुछ भी जानती हैं क्या? मैं उस दरवाजे से कुज़गुन बनकर बाहर निकला था और मैं वही कुज़गुन रहकर लौटूंगा। आपने यही सोचा था ना मिसेस मरियम? जब मैं गया था तब कमिश्नर यूसुफ का एक मासूम और नादान बेटा था। लेकिन अब मैं वो हूं जिनके खिलाफ डैड लड़ा करते थे। इसके आगे मुझे कोई बात नहीं करनी।
क्या हुआ? क्या बातें कर रहे थे दोनों? रिफत का कत्ल जहां हुआ, भाई उसे वहां ले गए थे। क्या भाई ने मारा? मारा तो नहीं, पर वो उन्हें बहुत बहुत तड़पाना चाहते थे। वो हॉस्पिटल के बाहर थे। क्या वो डिला से मिला था? नहीं, बस दूर से देखा और घर चले गए। कुछ तो बात है। अच्छा, डिला का जो असिस्टेंट सेल्चुक, उसे चाय पर बुलाओ। जी हो जाएगा। नाज, चलो जाकर कमरे में सो जाओ। अच्छा, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, जैसे अभी बताया वैसे ही अनाउंसमेंट करो। ओके, गुड नाइट। रिफात की मौत को लेकर अभी इंटरव्यू देकर आई हूं मैं। अच्छा है। अगर तुम ठीक हो तो क्या हम हादसे के बारे में बात कर सकते हैं दिला? तुम्हें तो सब पता है। नहीं पता। मतलब मैं जानती हूँ किसी ने तुम्हारे और रिफत के लिए जाल बिछाया, लेकिन किसने नहीं जानती। अभी बात करनी जरूरी है क्या? अकेली दिला ने उसके डैड को नहीं खोया है ना? मेरी बेटी ने भी उसका डैड खोया और मैंने अपना पति। ये सब किसने किया होगा? तुम्हें किसी पर शक है क्या? क्योंकि मुझे तो शक है, इनफैक्ट यकीन है। और वो इस वक्त यहां मौजूद नहीं। कुज़गुन, तुम इतनी दुखी हो और वो तुम्हारे साथ नहीं है। वो हॉस्पिटल में भी नहीं आया दिला। वो इस वक्त घर पर भी नहीं है। भागने से सच नहीं बदलेगा दिला। कब तक तुम इस तरह भागती रहोगी? जितना दूर जा सकूं उतना। जिला, तुम ठीक तो हो ना? शांत हो जाओ, रोना नहीं है। मुझे सांस नहीं आ रही है। खुद को शांत करो और लंबी सांसें लेती रहो। लंबी सांसें लेने की कोशिश करो। चलो, मुझसे नहीं हो पा रहा है सीधा। तो जाओ और कुज़गुन से बात करो। सीधा पूछ लो उससे। नहीं पूछ पाऊंगी। पर तुम ऐसे तो नहीं जी सकती ना। नहीं पूछ सकती। पूछना पड़ेगा। और अगर उसने हाँ कह दिया तो?
तुम्हारे साथ रहने की बजाय तुमसे दूर ज्यादा रही हूं। सही कहा तुमने, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म दिया है बेटा। हम 100 साल भी दूर रहें तो भी मैं तुम्हें जान जाती बेटा। तुम जालिम नहीं हो, ना हो सकते हो। भले ही तुम पत्थर दिल बन गए हो, लेकिन मैं ये जानती हूं कि आज नहीं तो कल तुम अपने बाबा के बेटे बन जाओगे। तुम अपने दिलो दिमाग को खुला रखना, अपने अंदर के अंधेरे को खुद पर हावी मत होने देना, ठीक है? देखो, तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हारे अंदर भी एक दिल है जो तुमने डीला को दे दिया है। तुम दोनों का दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कता है। तुम्हारे गुनाह क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उम्मीद का साथ मत छोड़ना। कोई भी उम्मीद बाकी नहीं, सब कुछ खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। रिफत को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने डीला को मार दिया। Ağzımın tadı var, ne canda huzur. Gönül nasıl derin bir kederde. Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin, sohbete gel de. Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım mı? Olmaz bin kere tövbe, kan davası bu nasıl öfke? Bir daha olmaz bin kere tövbe, kan davası bu nasıl öfke? Perişanım şimdi, mutlu olduğumu, başını yastığa rahat koyduğumu. Perişanım şimdi, mutlu olduğumu, başını yastığa rahat koyduğumu. Hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım mı? Bir daha olmaz
rahat koyduğumu, perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? अंदर घुस के कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बैठ अंदर, चल गाड़ी में बैठो, चलो चुपचाप बैठ। रुक, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुक जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उठा लिया उसे। जब वो चाय पीने के लिए तैयार हो तो बता देना मुझे। चलो नाज। वक्त हो गया, चलिए। क्या 2 मिनट मिल सकते हैं? मुझे मेरी बहन से बात करनी है। डेफने को मेरा प्यार देना। ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखना। ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है टिला। तुम्हें सबसे हिम्मत दिखानी होगी। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची है अली। तो हिम्मत जुटाओ बहना, मेरे लिए, डेफने के लिए, नाज के लिए, ताकि जिसने भी डैड के साथ ये किया उसे सजा मिले। मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, बहुत थक चुकी हूँ। मेरी तरफ देखो। डीला एक इंसान है जो हम सबको जीने का एक मौका दे सकता है। फरमान कुरुकलू, बहराम ने हमें धोखा दिया है। हमें एक नए पार्टनर की जरूरत है। तुम इस फरमान से बात करके देखो, ठीक है? 2 मिनट हो गए, चलिए। आता हूं। मत जाओ अली, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। उससे जल्दी बात करो टीला। मत जाओ।
देखिए मैं कैसे लेकर आई हूँ। पापा आ गए हैं आपके पास। मॉम, मैं हार गई। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये कैसी जिंदगी है मॉम? बहुत घुटन होती है। पता नहीं मैं किस चीज के लिए रुकी हूँ, किसके लिए इतना लड़ रही हूँ मैं। बीस साल बाद आप दोनों अब फिर से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है? कुसगुन, कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे। मैंने कहा सामने आओ मेरे। आओ, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि तुम जो चाहते थे वो हो गया। तुम जीत गए। तुम जीत गए, सुना तुमने? तुम जीत गए। मैं हार मानती हूँ। सब खत्म हो गया, तुम जीत गए। तुम जीत गए कुसगुन। खाना खा लीजिए। शुक्रिया। कहीं तो मदद के लिए किसी को बुला दूं? जरूरत नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड आज आई नहीं मिलने? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छे से खा लीजिए। सूप पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो तुम? गुस्सा नहीं हूं। अब कैसा फील कर रहे हो? पहले से बेहतर। मैंने तुम्हारे डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा तुम्हें कुछ दिनों में डिस्चार्ज मिल जाएगा। आराम से। इंशाअल्लाह। कुमरू, बस ऐसा मत करो। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें सूप पिलाऊं? तुम चाहे तो इसे सूप पिलाना कह सकती हो, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा करे मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझ रही हो ना?
मुझे नहीं समझना तुमने क्या कहा। चलो अच्छा है। उस बैग में क्या है? ओ, तुम्हारे लिए स्नैक्स हैं। अगर चॉकलेट्स लाई हो तो एक मिल सकती है क्या? बिल्कुल। सालों तक मेरे अंदर के गुस्से और इंतकाम ने मुझे जिंदा रखा। अब आप वहां हैं और मैं यहां। आप मर गए, मैं जिंदा हूं। आपका पैसा, ताकत कुछ भी आपको बचा नहीं पाया। आपका बेटा अली इस वक्त जेल में है। आपका पार्टनर शरीफ और साथी अयान, हर कोई मारा गया। लेकिन मुझे अभी भी शांति नहीं मिली है। मैं अंदर से खुश नहीं हूं। आपने कई गुनाह किए हैं, लेकिन आप अब भी काफी अशांत हैं और मैं ये अच्छे से जानता हूं। क्यों मुझे अब भी कुछ अधूरा लगता है? क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं? अगर मैं आपको 1000 बार भी मार दूं, 10,000 बार भी मार दूं, तब भी मेरे अंदर कुछ नहीं बदलेगा। ये खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा रिफत बिल्किन। तुम्हारी मौत के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस सब में मैंने जिसे नजरअंदाज किया, वो है आपकी बेटी। आपने मुझे ऐसा दुश्मन दे दिया जिससे मैं जीत नहीं सकता। इस राह पर मेरी हार ही है।
दिला सुनो। अब कैसी हो तुम? अगर बुरा ना मानो तो थोड़े काम की बात कर सकते हैं हम? हाँ बोलो। कल मैं लॉयर्स से मिली थी। हमने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू भी किया। मैं जानती हूँ हालात थोड़े खराब हैं। मैं अपने हिस्से के शेयर तुम्हारे और अली के नाम करने को तैयार हूँ दिला। डूबते जहाज को छोड़कर भागना चाहती हो? वैसे सच कहूं तो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है शर्मिन। हमारी बर्बादी को तुम कुसगुन के आने से पहले और कुसगुन के जाने के बाद में डिवाइड कर सकती हो। इस बर्बादी का एक बड़ा कारण तुम खुद हो, इसलिए मेरे बारे में ऐसी बातें ना ही करो तो ठीक होगा। मेरी एक बेटी है जिसके फ्यूचर की जिम्मेदारी उसकी माँ पर है। तुम्हें जो भी चाहिए जाकर वकीलों को बता दो। शेयर अली को ट्रांसफर कर दो। पैसा, कंपनी, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। काश परवाह की होती तो आज ऐसी हालत नहीं होती। हाँ बोलो। दिला, तुम्हें तुरंत स्टेशन आना होगा। तुम्हारे बाबा की मौत को लेकर हमें कुछ जानकारी मिली है। अभी पहुंचती हूँ। सामान पैक कर लिया तुमने? हाँ मैंने सब कुछ पैक कर लिया। आप तकलीफ मत उठाइए, मैं खुद चला जाऊंगा। बकवास बंद करो, चलो। मुझे लगता है हमें एक व्हील चेयर लेनी चाहिए, है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा जांबाज शेर है। जख्मी शेर है भाई। मैं ठीक हूँ। तुम मरने वाले थे समझे। अब चलो। गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। बोलिए। जिहान को डिस्चार्ज मिल गया? हाँ अभी मिला है। बता भेज रहा हूँ, पहुंच जाओ। क्यों, क्या हुआ? आ जाओ, समझ जाओगे। ठीक है। तुम बेहतर लग रही हो। तुम बात तो कर पाओगी ना? तुम्हारे बाबा ने कन्फेस नहीं किया, बहराम को धोखा नहीं दिया। लेकिन मैंने तो दिया ना, तुम्हारे लिए काम करके, शिपमेंट को फेल करके। तो बताओ, शिपमेंट की जानकारी तुम्हें किसने दी कुदरत? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा, तो तुम उसका नाम नहीं बताओगे? तुम ये जानकर क्या करोगी दिला? कोई मेरा अपना ही है ना। मतलब तुम मानती हो तुम लोग इसमें शामिल थे? मैं जरूर उस इंसान को जानती हूँ। एक पता भेज रही हूँ, वहाँ आ जाओ। लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। आओगी तो पता चल ही जाएगा। तुम्हें तुम्हारा गुनाह देखने के लिए बुलाया है मैंने। कुमरू, तुम खुद को इस खतरनाक काम में मत फंसाओ। तुमने जो भी गुनाह किए ना, उनसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती। अब देखो अपनी असलियत। कुमरू, जरूर उसी ने तुम्हें जानकारी दी होगी। तुम्हें अब बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, इस दलदल से कैसे बाहर निकलना है। कुसगुन को बचाने की जो तुमने इतनी कोशिशें की, इसी वजह से तुम दलदल में फंस गए।